अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों डिवाइन हेल्थ श्रेया शाह के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो गया कि बहुत दिनों तक इस यूट्यूब चैनल पर हम आपके लिए कोई वीडियो प्रस्तुत नहीं कर पाए। अभी कुछ दिनों तक श्रेया शायद वीडियो अपलोड न कर पाएँ, तो जितना मेरे लिए पॉसिबल होगा वीडियोस में शूट करके श्रेया को दे दूंगा और वो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उसे अपलोड कर देगी। वैसे तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी आपने कोरोना वायरस के संदर्भ में कई सारी प्रेडिक्शंस देखी, कब लॉकडाउन खुलेगा, कैसे कैसे लोगों को राहत मिलेगी। बहुत सारे लोगों की ये जानने की उत्कंठा थी जब मई महीने में वो प्रेडिक्शन की गई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 4 मई 4 मई 2020 कि जून और जुलाई में कोरोना वायरस का एक सेकंड वेव हिट करेगा और वो बहुत ही घातक सिद्ध होगा स्पेसिफिकली भारत के लिए। आज के इस वीडियो में आपकी उसी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए ये प्रेडिक्शन हम यहाँ पे दे रहे हैं। वैसे हेल्थ चैनल है लेकिन हेल्थ के रिलेटेड ही है, तो ये प्रेडिक्शन यहाँ पे दे रहे हैं। और जब तक वो समय नहीं आता तब तक कौन से 2 सामान्य से उपाय करने आपको चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन खुल चुका है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा, संक्रमण का खतरा बढ़ेगा। तो कैसे अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखें और इस वायरस के संक्रमण से बचें। ब्रह्मांड में जब भी कोई ग्रहीय फेरफार होता है, कोई घटना घटित होती है, तो हम चाहे या न चाहे लेकिन पूरे भूभाग के ऊपर उसका असर पड़ता ही है, निर्विवाद सत्य बात है। शनि और राहु के कारण फरवरी में ही बता दिया गया था कि आगे क्या संयोग बनने वाला है, और आपने 90% से ऊपर इन चीज़ों को होते हुए देखा। अब 2 बहुत ही बड़े कहे जाने वाले ग्रहीय फेरफार आने वाले कुछ समय में ब्रह्मांड में घटित होने वाले हैं। पहला जो फेरफार होगा, पहला जो बदलाव होगा, पहली जो विशिष्ट परिस्थितियां बनेंगी वो होगी 18 अगस्त 2020 के दिन। उस दिन 5 ग्रह अपनी स्वराशि में आ रहे हैं। स्वराशि में उनका प्रभाव बहुत ही शुभ होता है, विलक्षण संयोग है जब 5 ग्रह अपनी स्वराशि में एक ही दिन हो। इसका सीधा मतलब ये होगा जब 18 अगस्त को ये परिस्थितियां ब्रह्मांड में आकार लेगी, उसके बाद के कुछ दिनों में, तो आप कह सकते हैं कि अगस्त महीने के अंत भाग में कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में अपनी चरम सीमा पर होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस आ रहे होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि तब तक रिकवरी रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका होगा। लोगों के अंदर कुदरती रूप से ही वो रोग प्रतिकारक शक्ति डेवलप होना शुरू हो चुकी होगी, धीरे धीरे ही सही, जिसे साइंस की भाषा में हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। वहाँ से वो धीरे धीरे आकार लेना बहुत ही तेजी से शुरू होंगे। अगस्त के अंत भाग में जब ये अपने चरम सीमा पर होगा कोरोना वायरस के संक्रमण भारत में, तब हर्ड इम्यूनिटी या लोगों की अंदर की रोग प्रतिकारक शक्ति, आप जो भी इसे कह लीजिए, वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगी। तो 1-2 दिन में तो ये बढ़ नहीं जाएगी। उसके बाद का जो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मांड में एक परिवर्तन होने जा रहा है, वो है 23 सितंबर 2020, जब राहु का ट्रांजिट मिथुन में से चेंज होके वृषभ में वो चले जाएंगे। राहु और केतु किसी भी राशि में तकरीबन 18 महीने तक रहते हैं। बहुत ही लंबा समय होता है। 23 सितंबर को जब ये ट्रांजिट चेंज होगा
उसके आसपास से आपको ये समाचार देखने को और सुनने को मिल जाएंगे कि हर्ड इम्यूनिटी लोगों में जब टेस्टिंग किया जाएगा, जैसे दिल्ली में पाया गया, रिकवरी रेट वहाँ पे 78% के आसपास है, हर्ड इम्यूनिटी तेज़ी से बढ़ती जाएगी, फिर ये वायरस लोगों को इतना परेशान नहीं करेगा, क्योंकि वायरस से लड़ने की ताकत शरीर के अंदर ही तैयार होने लगेगी। सुनने में और स्वीकार करने में थोड़ी सी असहज सी बात है, लेकिन ये आने वाला समय ही बताएगा कि जो कुछ भी हमने इस प्रेडिक्शन में कहा है वो कितनी हद तक सही होने जा रहा है। लेकिन 23 सितंबर की हम बात कर रहे हैं, अभी जुलाई का अंत भाग है, पूरा अगस्त और ऑलमोस्ट पूरा सितंबर, 2 महीने 60 दिन, कोरोना वायरस का संक्रमण अगस्त के अंत भाग तक तो बढ़ता ही जाएगा। कैसे अपने आप को बचा के रखें? 2 चीज़ें अवश्य से कीजिए। पहली प्रक्रिया है वो सुबह में और रात में सोते समय तो अवश्य से कीजिए। एक बर्तन में 1 गिलास गर्म पानी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक अच्छे से मिला के गर्म कर लीजिए और उसे सिप लेते लेते पीजिए। सुबह में जब पिएंगे तो दिन में जब बाहर जाएंगे, हल्दी दुनिया का बेस्ट एंटीसेप्टिक है, बेस्ट एंटीसेप्टिक, तो आपको इससे बचा के रखेगा। और रात में जब ये आप पी के सो जाएंगे, गले में मुंह साफ करने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से दांत पीले पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन संक्रमण से तो बचे रहेंगे। जरूर से कीजिएगा सुबह में और रात में। छोटी सी प्रक्रिया। वैसे ये प्रयोग और काढ़े के बारे में बहुत सारे वीडियोस फ्रेया भी अपलोड कर चुकी है, मैंने भी डाले हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। लेकिन ये अब 2 महीने कीजिएगा, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये परिस्थितियों का निर्माण हो सकता है। दूसरी एक चीज़, जो सामान्य इंसान हैं जिनको अभी तक ये संक्रमण नहीं हुआ है, महादेव करे नहीं हो, लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस लेने होंगे, क्योंकि संक्रमण बढ़ने वाला है। दिन में कम से कम 2 बार स्टीम लीजिए। स्टीम मशीन भी आता है, उसमें आप यूकेलिप्टस का ऑयल या वो टैबलेट वगैरह आती है वो डाल के भी स्टीम ले सकते हैं 5-10 मिनट तक। स्टीम लेने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि अगर आपको संक्रमण लगा है, आप बाहर गए हैं, तो 1 दिन में तो संक्रमण फेफड़ों तक पहुंच नहीं जाएगा, वो नाक या गले तक रहे। स्टीम लेने से दिन में 2 बार वो उस वायरस को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि स्टीम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे वायरस की जो pH लेवल है, ये मैं साइंटिफिक वे से बता रहा हूँ, उसे वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय कर देता है। 2 आसान से उपाय जरूर से कीजिए। स्वस्थ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, वीडियो को जन जन तक पहुँचा दीजिएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।